तब दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहा कि सोते हुए पांडवों को मार दो। और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को ना मार करके सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। कथा सबको विस्तार से पता है, मैं केवल सूक्ष्म में क्रम पूरा कर रहा हूं। जिसके कारण अर्जुन ने उनको बंदी बनाया और उनको मृत्यु दंड देने का मन बनाया। परंतु जैसे ही अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देना था तो द्रौपदी ने कुछ भाव कहे। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको मत मारो। अर्जुन ने पूछा क्यों नहीं मारे? तो द्रौपदी की बातों में यहां 5 चीजें हैं। मैं कहा करता हूं कथा में, किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 5 बातों का विचार किया कीजिए। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत। सबसे पहला, हम जो निर्णय ले रहे हैं वो धर्म सम्मत है कि नहीं। हमारा निर्णय धर्म सम्मत होना चाहिए। दूसरा, न्याय, हमारे निर्णय में न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, सकरुणम, करुणा यानी कि दया युक्त हमारा निर्णय होना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत विशेष बात है ये। इन्हीं 5 कारणों से भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया। ये सामान्य कोई क्रिया नहीं है। ये 5 लक्षण यदि हमारे भीतर आ जाएं, ठाकुर जी हमको भी कछु तो बना ही लेंगे। तो सबसे पहला, धर्म, हमारा निर्णय धर्म सम्मत होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे निर्णय में न्याय होना चाहिए। हम जो भी निर्णय लें वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, दोनों पक्षों को समान। तीसरी बात, सकरुणम यानी कि दया युक्त होना चाहिए। हमारे निर्णय में निर्दयता नहीं दिखनी चाहिए। और चौथी बात, निर्विलीकम यानी कि निष्कपटता, कपट युक्त नहीं होना चाहिए। ओहो, इसने मुझे घी नहीं लगा के दी थी रोटी में, इसके संग तो मैं ऐसा करूंगा, इसने मेरे संग ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा। तो कहीं इस प्रकार की कपटता ना हो आपके निर्णय में। लोग करते हैं ऐसा, इसने भी मेरे साथ उस समय ऐसा किया था मैं भी करूंगा, टिट फॉर टैट। ये जितने भी अंग्रेजी के मुहावरे हैं ना, ये महाघनघोर संसारी लोगों के लिए लागू होते हैं, ये वैष्णवों के लिए नहीं है। टिट फॉर टैट। और 5वां, समता, समत्व। ये 5 भावों को विचार करके जो निर्णय लेता है, धर्म, न्याय, करुणा यानी कि दया, निष्कपटता और समता, भगवान कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय है वो व्यक्ति। द्रौपदी ने क्या निर्णय लिया? उसके 5 पुत्र मार दिए और 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, पर द्रौपदी करिए इसको मत मारो। पहली बात, इसको क्यों नहीं मारना? हमारा गुरु पुत्र है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। ये द्रोण पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, हमारे गुरु हैं द्रोण। वे तो मारे गए महाभारत युद्ध में, कम से कम उनके पुत्र को तो क्षमा करो। पहली बात, इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। दूसरी बात, इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमारे गुरु होते हैं। तीसरी बात, इसलिए इसको मत मारो क्यों? क्योंकि अब यहां दया आ गई। द्रौपदी कहती हैं क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इनकी मां विधवा हो चुकी है पहले ही, और मां के विधवा होने के बाद मां का सर्वस्व उनका पुत्र होता है। तुम पुत्र को भी मार दोगे, सोचो उनकी मां की स्थिति क्या होगी। अरे मेरे 5 पुत्र मर गए पर 5 पति तो जीवित है ना। इनकी मां के बारे में विचार करो, उनके पति भी नहीं है और पुत्र भी नहीं रहेगा तो मां की स्थिति क्या होगी। इसको मत मारो, अपनी मां का सहारा है। और अंतिम बात द्रौपदी कहती हैं, अर्जुन यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो मारो, पर वो जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। और एक बात और कहती हैं द्रौपदी, क्या
कि पुत्र मृत्यु की पीड़ा मैं जानती हूं, मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा इसकी मां को हो। एक पुत्र के मरने पर जो पीड़ा होती है वो मैं जानती हूं, इसलिए इसको मत मारो। ये भी बंधुओं एक न्याय है, ये भी एक धर्म है। कोई व्यक्ति पहाड़ पर गया घूमने और पहाड़ से घूम करके आया, उसने आपसे पूछा, आपने उससे पूछा, भैया तुम जहां घूमने गए थे ना, वहीं हम भी प्लान बना रहे हैं घूमने का, वहां कैसा था सब? अब उस व्यक्ति ने बड़ी दुविधाएं सहन करी, रास्ता बड़ा खराब, कहीं कहीं खाई बड़ी ज्यादा, कहीं कहीं पहाड़ गिर रहे थे, मौसम बड़ा भयानक, सर्दी बहुत ज्यादा, बर्फ पड़ रही थी, कुकड़ गए महाराज रात में। ये सब उसने अनुभव किया, लेकिन वो क्या सोचता है, इसको बता दूंगा तो ये तो व्यवस्था करके जाएगा सारी, मैं सह लिया, ये बिल्कुल बच के आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। क्रीम की तरह तो गाड़ी चढ़ के जाती है वहां पे, और गर्म कपड़े तो ले ही मत जाना, गर्मी पड़ती वहां, दुनिया झूठ बोलती है, वहां कोई बर्फ नहीं पड़ती। उसको बेचारे को गलत सलत बता के भेज दिया, बोले अब आएगा मजा, जैसे मैंने भोगा वैसे ये भी भोगे। ऐसा नहीं। अगर आप किसी राह पर निकले हैं, आपने अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन देखी है और उस सिचुएशन में कोई और व्यक्ति फंसने वाला है, तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि उसको संकेतित करो, ऐसा ऐसा हो सकता है, सावधान रहना। ये सावधान करना यह भी एक धर्म है। मुझे पता है बालक के मरने पर ऐसा लगता मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों, मां को इतनी पीड़ा होती है अर्जुन। मैं वो पीड़ा किसी और मां को नहीं देखना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। जब द्रौपदी की बात में धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, सबका दर्शन हुआ, इन सब बात सुनकर के बाकी सब लोगों ने तो सराहना की द्रौपदी की, पर दूर खंबे से सिर लगा करके खड़े श्री द्वारिकाधीश रो गए। दया आ गई द्रौपदी पर। इसके 5 बालक मार दिए एक व्यक्ति ने, और अभी भी धर्म, न्याय, करुणा सबको स्थान दे रखा है द्रौपदी ने अपने चित्त में। भगवान आए और द्रौपदी को भरी सभा में अपने हृदय से लगाया। द्रौपदी, लोग मुझे दया का देवता कहते हैं कि मैं बहुत दयालु हूं, आज मुझे दया की देवी मिल गई। और भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, तुम्हारा नाम आज से कृष्णा। द्रौपदी का नाम हुआ कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने द्रौपदी नहीं कहा है, फिर नाम ही उसका कृष्णा ही रख दिया। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। ठाकुर जी के अधिकारी बनना है ना, तो रूप और बाहर का कितना सुंदर बने नहीं, हृदय शुद्ध हो। द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बनाया। अश्वत्थामा को आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसका अपमान करके उसको